हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों, भगवान राम और केवट की मित्रता। भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तो केवट ने भगवान का एक राजा की भांति सम्मान किया। ऐसा नहीं था कि भगवान वनवास चले गए थे, बैरागी हो गए थे तो भगवान का सम्मान नहीं किया। एक राजा की भांति सम्मान किया। भगवान जहाँ जहाँ रहे उनका बराबर आसन लगाया, उनका सम्मान किया और कभी भी उनके बराबर में नहीं बैठे। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि समय के हिसाब से जो आदमी डाउन हो जाता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, लेकिन केवट ने ऐसा नहीं किया। वो एक अच्छे व्यक्ति थे। वो ये बताते हैं कि मित्रता मित्रता होती है। दूसरा, कि भगवान को गंगा जी पार कराया और पूरे वन में जहाँ जहाँ उन्हें मुश्किलें दिखी वहाँ भगवान का साथ दिया। एक टाइम बाद जब भगवान कहते हैं कि मित्र अब आप जाइए, अब आपका समय खत्म हो गया, अब हमारे जाने का टाइम है, हम जाएंगे, आप हमारे साथ कब तक रहेंगे? तो वो कहते हैं प्रभु हम आपके लिए जीवन तक निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ये समय मेरा है, आप जाइए। तो केवट जब चले जाते हैं, एक समय बाद जब भरत जी भगवान राम को वापस लेने के लिए आते हैं, वो ये प्रयास करते हैं कि शायद मैं भगवान को वापस ले आऊँगा। तो केवट को ये लगा कि भरत जी मतलब भगवान से बदला लेने के लिए आ रहे हैं, भगवान को क्षति पहुंचाने के लिए आ रहे हैं। तो केवट अपने यहाँ के लीडर थे। केवट ऐसा नहीं था कि कोई सेवक थे, केवट अपने यहाँ के लीडर थे। उन्होंने अपनी पूरी सेना तैयार करके और भरत जी के विरोध में खड़ी कर दी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हम कम है तो क्या हुआ, हम भगवान के लिए आहुति दे सकते हैं। उसके बाद जब उन्हें पता चला कि भरत जी भगवान का सम्मान करने के लिए, भगवान को वापस लेने के लिए आ रहे हैं, तो केवट ने उनसे क्षमा मांगी। और उसके बाद जैसे ही 14 साल बीत गए, फिर भगवान राम जब 14 साल बाद राजा बने, तो भगवान राम ने भी केवट को उसी सम्मान से बुलाया जिस सम्मान से केवट ने भगवान का सम्मान दिया था। भगवान राम ने भी केवट को, ऐसे नहीं है कि उनका समय निकल गया, भगवान राजा हो गए तो केवट को भूल गए होंगे, वो गरीब व्यक्ति था ना। भगवान ने उसको बराबर सम्मान दिया, बराबर बुलाया। और ये कहानी हमें बताती है कि भगवान के समय में कास्ट सिस्टम नहीं था। भगवान ने कभी किसी को छोटा और बड़ा नहीं माना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति को छोटी सी पावर मिल जाए, किसी की थोड़ी सी तरक्की हो जाए, तो वो छोटे लोगों को भूल जाता है, बोलता है अरे यार ये लोग तो बेकार है, हमारे ओहदे के नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज को। अरे हमारे ईस्ट गॉड ने हमें इतनी सारी सभ्यताएं दी हैं, उस सभ्यताओं से सीखना चाहिए। हरे कृष्ण।